स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे प्यारे नॉर्थ ईस्ट की दो ग्राउंड रियलिटीज के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहली रियलिटी की बात करें तो आप हर जगह आजकल मीडिया हेडलाइंस में पढ़ते हो कि नॉर्थ ईस्ट भारत का नया ग्रोथ इंजन बन रहा है। रिलायंस, अदानी, टाटा ये सब यहां अपनी जगह बनाने मतलब अपने बिजनेस स्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं तो अभी रिसेंटली ये अनाउंस भी हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में टोटल 4.3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आगे आने वाले दिनों में किया जाएगा। असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक नए एयरपोर्ट्स, चिप प्लांट्स और हाईवे का नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जोर जोर से कह रहे हैं कि अब नॉर्थ ईस्ट की तकदीर बदल रही है। जो कल तक नॉर्थ ईस्ट कहा जाता था, वो नॉर्थ ईस्ट का मतलब न्यू इंडिया में बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी ग्राउंड रियलिटी की भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है कि नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य है मणिपुर, जहां पर आज भी 60,000 से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप्स में जी रहे हैं। उनका घर, ज़मीन और जीवन का सुकून सब कुछ छिन चुका है। वहां पर एथनिक टेंशन अभी भी जिंदा है, प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन है, या फिर एक चमक धमक वाली स्टोरी, या फिर सच में कुछ बदलाव हो रहा है जहां यूथ को नया मौका मिल रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है और गांव-गांव तक डेवलपमेंट पहुंच रही है। दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर सुकांता मजूमदार ने सिलचर में कहा था, नॉर्थ ईस्ट अब भारत का नया ग्रोथ इंजन बन रहा है। और यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 सालों में 60 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है, जो किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से काफी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट अब सेंटर की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर पहुंच चुका है। दोस्तों, आज तक 44,859 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, जो कि 3600 से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है। और यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, फेस्टिवल, कल्चर, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी तक इसका स्कोप है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 भी इसी विजन का एक्सटेंशन था। 23-24 मई को हुए इस समिट में 4.3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए, और यह सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं था। 80+ कंट्रीज के इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। इस समिट में 8 मेजर सेक्टर पर टास्क फोर्सेस बनाई गई। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कॉरिडोर और एनिमल हस्बेंड्री। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि 21,000 करोड़ का एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। और फ्यूचर के लिए 75,000 करोड़ का 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया गया है। स्टोर नेटवर्क्स, सोलर एनर्जी, बायोटेक लैब्स और रूरल टेक पर काम होगा, जिससे डायरेक्टली 2.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने का टारगेट है। ऊपर से अदानी ग्रुप ने भी अनाउंस किया है कि वो आने वाले 10 सालों में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। फोकस होगा ग्रीन एनर्जी, हाईवेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और स्किल ट्रेनिंग पर। दोस्तों, इस समिट में कुछ मेजर ग्रोथ सेक्टर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई किया गया, जहां रियल ग्राउंड लेवल बदलाव आने वाला है। इस सेक्टर्स को हम ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। देखिए, हाईवे, एयरपोर्ट्स और डिजिटल कॉरिडोर्स बनाने पर फुल फोकस दिया जा रहा है। भारतमाला और गति शक्ति जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के अंडर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जा रहा है। अरुणाचल और मिजोरम जैसे स्टेट्स में नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जिससे रीजनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। और डिजिटल इंडिया के अंडर हाई स्पीड इंटरनेट कॉरिडोर्स लाएंगे, जो आईटी और सर्विस इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर की। अब यहां पर आप अगर देखेंगे तो असम के छोटे से टाउन के अंदर, जिसका नाम है जागीरोड, वहां पे टाटा ग्रुप 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट ला रहे हैं। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये भारत के चिप रेवोल्यूशन का नॉर्थ ईस्ट चैप्टर शुरू होने वाला है। इससे 1,000 से ज्यादा स्किल्ड जॉब्स जो हैं हमें क्रिएट होती हुई दिखेंगी, और
थाउजेंड्स ऑफ इनडायरेक्ट जॉब्स भी मिलेंगी लॉजिस्टिक, हॉस्पिटैलिटी और अलाइड सेक्टर्स में। नॉर्थ ईस्ट अब इंडिया की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का की प्लेयर बनने जा रहा है विद दिस इन्वेस्टमेंट। अब तीसरा जो है वो है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में 6,357 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। फोकस है बैम्बू, बायोफ्यूल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स पर। यह सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं, ये एक ट्राइबल लेड एंटरप्रेन्योरशिप वेव है जो हमें अरुणाचल प्रदेश में बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इसमें जो की प्रोजेक्ट्स है, इसमें आप देखें तो लोकल बैम्बू से बायोफ्यूल यूनिट बनाएंगे। इसके अलावा रीजन स्पेसिफिक फ्रूट्स एंड स्पाइसेस के लिए फूड प्रोसेसिंग हब स्टैब्लिश होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ट्राइबल एग्रीकल्चर बिजनेस को सेंटर स्टेज दिया जा रहा है, बाय द लोकल्स फॉर द लोकल्स। अब दोस्तों चौथे सेक्टर की बात करते हैं और वो है ग्रीन एनर्जी सेक्टर। अदानी और रिलायंस जैसे जायंट्स नॉर्थ ईस्ट को ग्रीन एनर्जी का हब बनाना चाहते हैं। हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी फील्ड्स और बायोगैस प्लांट्स, ये सब इस रीजन को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे और साथ ही भारत के क्लीन एनर्जी टारगेट को मीट करने में बड़ा रोल प्ले करेंगे। दोस्तों अगर बात करें इको टूरिज्म और वेलनेस क्लस्टर्स की, तो नॉर्थ ईस्ट दुनिया के लिए एक नया ग्लोबल फेस बनने जा रहा है। मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में ऐसे अनटच्ड लोकेशंस को प्रमोट किया जा रहा है जहां लोग सिर्फ घूमने नहीं, अपने मन और बॉडी का सुकून ढूंढने आएंगे। ये रीजन बन रहे हैं मॉडर्न इंडिया के स्पिरिचुअल रिट्रीट्स। लेकिन जब हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं तो एक कड़वा सच भी इग्नोर नहीं कर सकते। मणिपुर में एथनिक वायलेंस अभी भी जिंदा है। एक तरफ नए चिप प्लांट्स, एयरपोर्ट्स और टूरिज्म सर्किट्स बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अनरिजॉल्व्ड एथनिक टेंशंस अभी भी चल रही हैं, जिन्हें जल्दी से जल्दी एड्रेस करना जरूरी है। और दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक मोमेंटम के बीच नॉर्थ ईस्ट का यूथ एक रियल चैलेंज का सामना कर रहा है और वो है अनएम्प्लॉयमेंट। लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग मणिपुर में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22.9% है, जिसमें फीमेल्स 27.5% और मेल्स 19.9% पर हैं। कंपेयर करें इंडिया के ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ तो इट इज जस्ट 10.2%। तो दैट मींस मणिपुर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से दुगना है। इसके साथ साथ जो बाकी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नागालैंड है, अरुणाचल है, वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है। तो इससे ये समझ आता है कि जब तक आपने बेरोजगारी का ये समस्या नहीं खत्म किया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तब तक इन सारी इन्वेस्टमेंट का कोई रियल फायदा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी टेंशंस चल रही हैं, जितना भी अनरेस्ट चल रहा है, चाहे मणिपुर का एथनिक क्लैशेस देख ले या फिर हम बात कर ले ग्रेटर नागालैंड की डिमांड की, इनका जो फंडामेंटल रीजन है कि युवा इन सारे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स के साथ क्यों जुड़ा है, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है, लेकिन उसका जो आउटपुट है, एजुकेशन का आउटपुट इज जॉब, बट जॉब तो अवेलेबल ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर ये बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है, ये साइलेंट ट्रिगर की तरह काम कर रहा है। जब एजुकेशन के बाद प्रैक्टिकल जॉब्स ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली बढ़ती है, हर किसी की बढ़ती है। तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली यही होगा कि एम्प्लॉयमेंट अगर इन युवाओं को मिल जाएगी तो जितनी भी नेगेटिव या एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज है उनकी तरफ ये युवा नहीं पुश होंगे। इनफैक्ट एनालिस्ट और पॉलिटिशियंस दोनों ये पैटर्न देख रहे हैं कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ही अनरेस्ट का ब्रीडिंग ग्राउंड बन रहा है। लोकल इंडस्ट्रीज नॉर्थ ईस्ट में लिमिटेड है, टेक जॉब्स ऑलमोस्ट एब्सेंट है और गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी ज्यादा कम है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि मणिपुर के यूथ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जैसे डिफेंस, रेलवेज को प्रेफर करते हैं, लेकिन वैकेंसी हमेशा कम आती है, बहुत लिमिटेड होती है। अपस्किलिंग प्रोग्राम्स नॉर्थ ईस्ट में या तो बहुत ज्यादा स्लो है या उनका रीच रूरल यूथ तक बहुत ज्यादा लिमिटेड है। हायर एजुकेशन के ग्रेजुएट्स के पास प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी होती है, जिसे हम एम्प्लॉयबिलिटी गैप कहते हैं। ऐसे में जब राइजिंग नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये ग्रोथ सच में यूथ तक पहुंच रही है? रिलायंस, टाटा, अदानी जैसे बड़े ग्रुप्स भले ही इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी ग्राउंड लेवल पर लोकल यूथ को इस सारी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिला है। आज भी कई स्टूडेंट्स कहते हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन काम कहां पर है। सो एंड में मैं यही कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहां सिर्फ खूबसूरती नहीं, पॉसिबिलिटीज भी छुपी हुई हैं। ये वो जमीन है जहां माउंटेन्स है, मिनरल्स हैं और सबसे बड़ा यूथ का जज्बा है। रियल राइजिंग नॉर्थ ईस्ट तब होगा जब वहां का युवा ये कहेगा कि हमें दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं है जॉब के लिए, नौकरी के लिए। हम यहां पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं और यहां पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।